तो दोस्तों, जब से देश में पीएम सूर्य घर योजना को शुरू किया गया है, तब से हमारे किसान भाइयों को एक प्रश्न बार बार परेशान करता है कि हमारे घर पर कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहिए, जिससे हमारी बिजली की जो समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए और हमारे बिजली के सभी उपकरण सही तरीके से काम करें। और ये हमें कैसे पता करें कि हमारे घर में कितनी यूनिट बिजली हर रोज खपत हो रही है, हर महीने खपत हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं कि आपको 3 किलोवाट सोलर पैनल उसी किसान भाई को लगाना होगा जिसका बिजली बिल 3000 से 4000 के बीच आता है। यानी अगर आपने सोचा होगा कि 3 किलोवाट की अगर आपके घर पर जरूरत है तो उस लाभार्थी को लगाना है 3 किलोवाट का। अगर आपका बिजली बिल 3500 से लेकर 4000 रुपए के बीच बिजली बिल आता है तो आपके घर में 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहिए। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल कब लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बिजली के उपकरण पर बात करें तो जिसमें फ्रिज है, एसी है, कम से कम 10 बल्ब है, एक पानी की 1 HP मोटर है, 5 से 7 फैन और टीवी, ये सभी उपकरण हर रोज इस्तेमाल होते हैं तो आपको 3 किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में इन सभी उपकरण को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए, यूज करने के लिए आपको 1-2 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लोड नहीं लेगा। आपको 3 किलोवाट का सोलर लेना पड़ेगा। अब मैंने 3 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम के बारे में आपको किस प्रकार सेलेक्ट करने के बारे में तो पूरी जानकारी बता दी, लेकिन अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम किन परिवारों की जरूरतों को पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट और 2 किलोवाट को आप अपने बिजली बिल के विद्युत खर्च पर भी निकाल सकते हैं। यानी अगर आपका बिजली बिल 1000 से 1500 रुपए के बीच आता है तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम आपके सभी घरों के जितने भी उपकरण हैं उन सभी को हर रोज चला सकता है, तो आपके सभी बिजली के उपकरण आसानी से चलाए जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपका घर में बिजली का बिल 1500 से 2500 3000 रुपए के बीच हर महीने का बिजली बिल आता है तो आपका 2 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम है वो आपके घर की जितनी भी बिजली के उपकरण है उनका सभी का लोड ले सकता है। ये इसलिए हमने रोज इस प्रकार सिलेक्ट किया है कि ये सभी कंपोनेंट्स भी लोड के आधार पर चलाए जाते हैं और इन सभी को लोड को पूरी करने के लिए, बिजली के सभी उपकरण को चलाने के लिए बिजली के वाट पर निर्भर करता है, किलोवाट पर निर्भर करता है। उसी के अनुसार हमने बताया है कि आप 1 किलोवाट का अगर सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपका बिजली बिल 1000 से 1500 रुपए के बीच आना चाहिए और फिर आपको 2 किलोवाट का सोलर पैनल उस परिवार को लगाना है अगर आपका बिजली बिल 1500 से 3000 के बीच यानी 2500-3000 रुपए के बीच आता है तो आपका 2 किलोवाट वाला सोलर पैनल सिस्टम आपके सभी उपकरण को चला सकता है। अब आपने ये तो पूरी बात सुन ली है, हमने ये तो तय जान लिया है कि आपके सभी बिजली के कंपोनेंट्स को जान लिया है कि इसके इन सभी उपकरण को चलाने के लिए 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के उपकरणों के बिजली के सोलर पैनल सिस्टम की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब आपको कीमत और सब्सिडी को भी जानना जरूरी है कि आपके परिवार की जरूरतें की पूरी करने के लिए ये सोलर पैनल सिस्टम हमने तय कर लिया है। अब इसकी बाजार में कीमत क्या रहेगी और सरकार से पीएम सूर्य घर योजना से सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं 1 किलोवाट की कीमत बाजार में देखें तो 60 से 65 हजार रुपया आपको कीमत देनी पड़ती है अगर 1 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं। उसमें आप सब्सिडी की बात करें तो 24,500 रुपया आपको सब्सिडी 1 किलोवाट पर मिल जाएगी। टोटल खर्चा होगा 60,000 से 65,000 रुपए, उसमें से 24,500 रुपया आपका खर्चा निकाल लेते हैं यानी सब्सिडी निकाल लेते हैं तो आपकी जेब से करीबन 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब दूसरे 2 किलोवाट की बात करें, 2 किलोवाट की बाजार में कीमत है 1,15,000 से 1,20,000 रुपए के बीच कीमत होती है। उसमें से सब्सिडी की बात करें तो 49,200 रुपया आपको सब्सिडी भारत सरकार पीएम सूर्य घर योजना से सब्सिडी सीधे आपके खाते में जारी कर दी जाएगी। और ये सब्सिडी तब मिलेगी अगर आपके सोलर पैनल सिस्टम की सही तरीके से कंपोनेंट्स को सेट कर दिया है और बिजली चालू कर दी गई है। उसके बाद अगले 7 से 8 दिनों में आपके बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि 3 किलोवाट की बाजार में कीमत क्या है और सब्सिडी कितनी है। तो दोस्तों, बाजार में 3 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम की जरूरत के अनुसार रेट अभी प्राइस रखी गई है 1,80,000 से 1,90,000 रुपए के बीच।
बीज। अब ये 10,000 रुपए का बीज इसलिए दिया गया है कि अलग अलग राज्यों में टैक्स के अनुसार जहां पर दूरियां बढ़ती है, जहां मैन्युफैक्चरिंग तैयार की जाती है, उससे प्राइस में इतना डिफरेंट रखा जाता है। इसलिए हमने 80 से 90,000 रुपए, 1,80,000 से 1,90,000 रुपए की प्राइस निश्चित की है। अब इसमें सब्सिडी सरकार की ओर से 78,000 रुपए मिल रही है, यानी 78,000 आपको सब्सिडी आपके बैंक खाते में सरकार की ओर से दी जा रही है। अब मैं समझता हूं कि दोस्तों इस वीडियो में हमने 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के कंपोनेंट्स किस प्रकार कितनी खपत बिजली पर लगाए जाते हैं, साथ में हमने कीमत भी सिलेक्ट की है और साथ में आपको सब्सिडी के बारे में भी आपको बताया है। ये तीनों तरीके हमने इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से क्लियर भी कर दिए हैं कि आपको अगर 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाना है तो आपके घर की कितनी बिजली की खपत होनी चाहिए, क्या क्या उपकरण चलाने हैं और उससे 3 किलोवाट से कौन कौन से उपकरण चलाए जा सकते हैं, 1 किलोवाट में कौन कौन से उपकरण चलाए जा सकते हैं, आपकी बिजली की खपत कितनी होगी, ये इस प्रकार की डिटेल हमने पूरी जानकारी से बताई है आपको। साथ में आपको बाजार में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट की कीमत भी बताई है। इसके साथ साथ सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी विस्तार से जानकारी बताई है। इसके अलावा अब आपको जानना जरूरी है कि दोस्तों आप अगर आपके घर का बिजली बिल 3,000 रुपए के आसपास आ रहा है तो आप भविष्य में और भी उपकरण आप लाएंगे, आपके मार्केट से, आपकी जरूरतों के अनुसार मार्केट से आप अन्य बिजली के उपकरण खरीदते रहते हैं। इसलिए अगर आपका बिजली बिल 3,000 के आसपास आ रहा है तो आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 या 3 साल में अगर आपको एसी की जरूरत है या फिर फ्रिज की जरूरत है या फिर और भी कोई इन्वर्टर की जरूरत है या कोई अन्य प्रकार के उपकरणों की जरूरत होती है तो उस समय वो 2 किलोवाट वाला सोलर पैनल सिस्टम आपकी बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपके घर में 3,000 रुपए के आसपास बिजली का बिल आ रहा है या 2,500 रुपया बिजली बिल आ रहा है तो आपको 3 किलोवाट को ही सिलेक्ट करना है, ताकि भविष्य में कोई भी उपकरण खरीदे तो वहां पर वो 3 किलोवाट आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन हमने विस्तार से समझाने की पूरी